हल्दी घाटी भारत के राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह 1576 में मुगल सम्राट अकबर और राजपूत राजा महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच लड़ी गई ऐतिहासिक लड़ाई के लिए जाना जाता है। इस लड़ाई को अक्सर विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ भारत के संघर्ष के इतिहास में एक निर्णायक क्षण माना जाता है। 1526 में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य उस समय दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। बाबर के उत्तराधिकारियों, विशेष रूप से अकबर ने साम्राज्य का विस्तार किया और विशाल प्रदेशों को अपने नियंत्रण में ले लिया। 16वीं शताब्दी के मध्य तक मुगलों ने गंगा के उपजाऊ मैदानों सहित अधिकांश उत्तरी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। दूसरी ओर राजपूत साम्राज्य उत्तर पश्चिमी भारत में छोटे उग्र रूप से स्वतंत्र राज्यों का एक संग्रह थे। उनके पास 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत सहित विदेशी आक्रमणों का विरोध करने का एक लंबा इतिहास था। राजपूत अपनी लड़ाकू संस्कृति के लिए जाने जाते थे और उनके कई शासक प्रसिद्ध योद्धा थे। सबसे शक्तिशाली राजपूत राज्यों में से एक मेवाड़ था, जिस पर सिसोदिया राजवंश का शासन था। सिसोदिया ने सूर्य देवता सूर्य से वंश का दावा किया और उनके राजाओं को सूर्यवंशी के रूप में जाना जाता था। सबसे प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा राणा प्रताप थे, जिन्होंने 1572 से 1597 तक मेवाड़ पर शासन किया। संघर्ष 1568 में अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने के लिए अपने सेनापति मानसिंह प्रथम को भेजा। मेवाड़ के तत्कालीन शासक राणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ को छोड़ दिया और पहाड़ियों पर भाग गए किले को मुगलों द्वारा कब्जा करने के लिए छोड़ दिया। इस घटना को चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के रूप में जाना जाता है और यह राजपूतों की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका था। 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई और उनके बेटे राणा प्रताप ने गद्दी संभाली। अपने पिता के विपरीत, जो चित्तौड़गढ़ से भाग गए थे, राणा प्रताप ने मुगल सम्राट को प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का फैसला किया और कुंभलगढ़ के पहाड़ी किले में अपनी राजधानी स्थापित की। अकबर मेवाड़ को अपने नियंत्रण में लाने के लिए दृढ़ था और उसने राणा प्रताप के खिलाफ कई अभियान भेजे। 1576 में अकबर ने राणा प्रताप को हमेशा के लिए हराने के लिए अपने सेनापति राजा मानसिंह प्रथम की कमान में एक बड़ी सेना भेजी। लड़ाई मुगल सेना में लगभग 80,000 सैनिक थे, जबकि राजपूत सेना में केवल 20,000 सैनिक थे। राजपूतों के पास संसाधनों की भी कमी थी और उन्हें मुगल सेना को परेशान करने के लिए छापामार रणनीति पर निर्भर रहना पड़ता था। अरावली रेंज में एक संकीर्ण पहाड़ी दर्रे हल्दी घाटी में दोनों सेनाएं मिली। दर्रा खड़ी पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, जिसने इसे गुरिल्ला युद्ध के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया। लड़ाई दोनों सेनाओं के बीच झड़प के साथ शुरू हुई और राजपूत मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे। हालांकि मुगल राजपूतों पर पूर्ण पैमाने पर हमला करने और लॉन्च करने में सक्षम थे। राजपूत बहादुरी से लड़े, लेकिन अंततः वे मुगलों की बेहतर संख्या और मारक क्षमता से अभिभूत हो गए। राणा प्रताप स्वयं युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें अपने घोड़े चेतक पर युद्ध के मैदान से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अपनी हार के बावजूद राजपूत भारी नुकसान उठाने में सक्षम थे। मुगल सेना पर कुछ अनुमानों के अनुसार मुगलों ने लड़ाई में 5,000 सैनिकों को खो दिया, जबकि राजपूतों ने लगभग 2,000 सैनिकों को खो दिया। राजपूत कुछ मुगल युद्ध के हाथियों को पकड़ने में भी कामयाब रहे, जिनका उन्होंने बाद की लड़ाइयों में इस्तेमाल किया। परिणाम हल्दी घाटी की लड़ाई राजपूतों के लिए एक बड़ा झटका थी और इसने मुगलों के खिलाफ संघर्ष की एक लंबी अवधि की शुरुआत को चिन्हित किया। राणा प्रताप कई वर्षों तक मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन वे अपने खोए हुए क्षेत्र को फिर से हासिल नहीं कर पाए। दूसरी ओर मुगलों ने अपने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और भारत के अधिकांश हिस्सों में अपनी सत्ता को मजबूत किया। हालांकि हल्दी घाटी की लड़ाई का भारतीय लोगों के मानस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और यह विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ राजपूतों के वीरतापूर्ण प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। परंपरा हल्दी घाटी की लड़ाई को आज भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक के रूप में याद किया जाता है।
यह आजादी के संघर्ष और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गया है। भारी बाधाओं का सामना करने वाले राजपूतों की बहादुरी और साहस आज भी भारतीयों को प्रेरित करते हैं। लड़ाई ने साहित्य, संगीत और कला के कई कार्यों को भी प्रेरित किया है। युद्ध पर आधारित सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से एक राजस्थानी कवि श्याम सुंदर दास की महाकाव्य कविता हल्दी घाटी है। कविता राणा प्रताप और उनके योद्धाओं के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करती है और राजस्थानी साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति बन गई है। लोकप्रिय संस्कृति में लड़ाई को कई फिल्मों और टीवी शो में दर्शाया गया है। लड़ाई पर आधारित सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक 1965 की हिंदी फिल्म जय चित्तौड़ है, जिसमें महान अभिनेता दिलीप कुमार ने राणा प्रताप की भूमिका निभाई थी। निष्कर्ष, हल्दी घाटी का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष की एक लंबी अवधि और स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत को चिन्हित किया। भारी बाधाओं का सामना करने वाले राजपूतों की बहादुरी और साहस आज भी भारतीयों को प्रेरित करते हैं। लड़ाई गुरिल्ला युद्ध के महत्व और युद्ध में अनुकूलता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है। गुरिल्ला रणनीति का उपयोग करके और अपनी शर्तों पर लड़कर राजपूत एक बहुत बड़ी और बेहतर सुसज्जित सेना के खिलाफ अपनी पकड़ बनाने में सक्षम थे। अंत में हल्दी घाटी की लड़ाई राजपूतों की जीत नहीं थी, बल्कि यह एक नैतिक जीत थी। इसने प्रदर्शित किया कि हार में भी प्रतिरोध और अवज्ञा की भावना आने वाली पीढ़ियों को अपनी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। हल्दी घाटी का युद्ध भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और यह विदेशी आक्रमणकारियों और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बना हुआ है। भारी बाधाओं का सामना करने वाले राजपूतों की बहादुरी और साहस आज भी भारतीयों को प्रेरित करते हैं। लड़ाई युद्ध में अनुकूलता के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। गुरिल्ला रणनीति का उपयोग करके और अपनी शर्तों पर लड़कर राजपूत एक बहुत बड़ी और बेहतर सुसज्जित सेना के खिलाफ अपनी पकड़ बनाने में सक्षम थे। आज हल्दी घाटी की लड़ाई का स्थल राजस्थान का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। आगंतुक युद्ध के मैदान का पता लगा सकते हैं और उन विभिन्न स्मारकों को देख सकते हैं जो उन बहादुर राजपूत योद्धाओं के सम्मान में बनाए गए हैं जो वहां लड़े और मारे गए। अंत में हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ एक लंबे संघर्ष और आजादी की लड़ाई की शुरुआत को चिन्हित किया। भारी बाधाओं के सामने राजपूतों की बहादुरी और साहस आज भी भारतीयों को प्रेरित करते हैं और लड़ाई प्रतिरोध और अवहेलना की भावना का प्रतीक बनी हुई है।